अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जिसका बहुत टाइम से लोगों का इंतजार था, जो चकबंदी लेखपाल है उसकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो उसी के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी, बहुत सारे लोग 10% के बारे में पूछ रहे थे, जो 10% आरक्षण है वो इस बार है या नहीं है, उसी के बारे में पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आरंभ होने की तिथि है वो 6/3/2019 और शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि भी वही है और अंतिम आवेदन की तिथि है 5/4/2019 और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 12/4/2019। ओके, तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें पद मैं आपको बता दूं तो चकबंदी लेखपाल के कुल पद हैं 1364, 1364 पद हैं, 1364 पद हैं इनके लिए। तो आप ये जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, फोटो, हस्ताक्षर, आपने इतने फॉर्म्स भरे होंगे तो उसके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हमें इसमें जान लेना चाहिए। तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम इसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फीस का कितना है। तो फीस है, देखिए, सामान्य के लिए, जनरल वालों के लिए 160 और आवेदन शुल्क 25 जो होता ही है, तो 185 जनरल ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए है 95 और जो हैंडीकैप है, विकलांग लोग हैं, उनके लिए है 25 रुपीज। सिर्फ उनको जो ऑनलाइन का शुल्क है वही जमा करना है, इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं लेना है। अब इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो बात आती है वेतन की। तो कितना वेतन मिलेगा, क्या होगा, ये सब बातें देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यूनतम और अधिकतम आयु। तो 18 से 40 है। कुल पद हम देख ही चुके हैं, 1364 पद है और जो मैट्रिक लेवल 3 की ये जॉब है जिसका ग्रेड पे 2000 रुपए है। ठीक है, तो 2000 ग्रेड पे की है और सबसे बड़ी बात ये एक स्थाई है, अस्थाई नहीं है। तो एक तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो पदों की संख्या है, महिलाओं के लिए 272 पद आरक्षित किए गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 27 और विकलांगों के लिए 54 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 68 पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं। उसके बारे में हम बात कर लेते कि इसमें अब शैक्षणिक अर्हता क्या क्या जरूरी है। तो शैक्षणिक अर्हता मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट ही मांगा है। आप देख लीजिए, इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट ही मांगा है। और अधिमान्य अर्हता अगर आपके पास कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के या फिर आपने किसी सेना में काम किया है या फिर 2 साल क्रेडिट कोर में रहे हैं, बी में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में रहे हैं, तो अधिमान्य अर्हता होती है। मतलब अगर आपके समान किसी और के हैं और आपके पास ये अर्हता है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आयु सीमा मैं आपको बता दूं, आयु सीमा की गणना की निर्धारण जो तिथि होगी 1 जुलाई 2019 से होगी। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आयु छूट तो किन किन लोगों को मिलेगी आयु में छूट। तो जो कुशल खिलाड़ी हैं, आप शासनादेश के 85 के द्वारा जो कुशल खिलाड़ी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है और सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है और इस तरीके से इनको दी गई है। ऐसे ही ओबीसी वालों के लिए भी 3 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छूट दी गई है, आरक्षण दिया गया है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो एक ये देख लो, मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की बात करें हम तो नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें लगेगा। जैसे कि आपने देखा है यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसमें होगा। तो देखिए, यदि परीक्षा में 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। तो यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर आयोग चाहेगा तो नॉर्मलाइजेशन करेगा, अगर 1 से अधिक शिफ्टों में परीक्षा होती है तो जरूर करेगा। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं 10% आरक्षण की। तो इसके पहले जो एग्जाम हुआ था एक यूपी में ही, उसमें काफी विवाद हुआ था, उनको 10% का आरक्षण नहीं मिला था। तो इसमें मैं आपको बता दूं
कि अनुमन्य किया जाता है। देखिए यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि ये जो आदेश आया था फरवरी में, उस व्यवस्था के आधार पर अगर ये पूरी शर्तें की जाती हैं तो चकबंदी लेखपाल के रिक्त पदों पर राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर 10% आरक्षक अनुमान्य किया जाएगा। मतलब 10% का जो आरक्षक जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलना चाहिए था वो मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो 10% आरक्षण का दावा करते हैं उन्हें इतदत संबंधी कार्यालय ज्ञापन में विविध व्यवस्था के अनुसार परिवार की आय, परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र, संबंधी क्षेत्र के तहसीलदार से अन्यून्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मतलब क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने होंगे। तो देखिए जो 10% का आरक्षण है, अगर आपको उसको ग्रहण करना है तो आपको जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि 5/12 जो अंतिम तिथि है उसके पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ओके, कहाँ पर? तहसीलदार के द्वारा आप बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया, और अगर आपको 10% का आरक्षण के हकदार हैं, आपको लगता है कि आपको ये 10% का आरक्षण मिलना चाहिए, आप इकोनॉमिकली वीक हैं, और तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने ही लगाने होंगे। तो ओके, क्योंकि इनकी डेट जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इनकी डेट वगैरह देनी होगी, या फिर आप उनसे पूछेंगे कि ये आपके पास है या नहीं है। तो अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं और आपके इस डेट के बाहर, मतलब इस डेट के बाद के हैं, तो मान्य नहीं होगा, वो 10% का आरक्षण का लाभ आपको फिर नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।